एक चीज़ और है, पैट्रियटिज़्म का मतलब है पैट्रियार्कल नॉर्म्स को फॉलो करना। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द पैट्रियार्कल फैमिली टू पैट्रियटिज़्म ऑफ दिस नेशन स्टेट। No, is that? I didn't know. अच्छा, is are the two connected? या I सो was not aware of that. या तो आपका जो पैट्रियार्कल हेड है उसकी अथॉरिटी को चैलेंज ना करना या उसके अधीन रहना, उसके अंतर्गत रहना, और यही नेशन स्टेट का एजेंडा। नेशन स्टेट ने आपसे आपकी तमाम आज़ादियाँ ले ली, आपके ऊपर इतने तरह के कानून लागू किए, आपकी सारी स्वतंत्रताएं, कहीं 144 लगा देंगे, कहीं कर्फ्यू लगा देंगे, कहीं आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कहीं ये बैन, कहीं वो बैन। आप कमा करके इतने बड़े स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं जिसको हम नेशन स्टेट कहते हैं। पूरी गवर्नमेंट, जो उनकी महंगी गाड़ियां हैं, उनके महंगे प्लेन्स हैं, उनके महंगे घर हैं, और जो पर्क्स हैं, ये हम अपने टैक्स के पैसे से सपोर्ट करते हैं। बदले में हमारा एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है उस नेशन स्टेट के साथ कि हमें आप जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत करेंगे हमारी। आप वो नहीं कर रहे हैं। हमारी जो भी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ थी, उन कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करेंगे, उस हमें ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील करेंगे, जिससे कि हम अपना भी कुछ अच्छा भला कर सकें, अपने समाज का और फिर अपने देश का भी भला कर सकें। तो ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील करने का काम नेशन स्टेट का था। इसीलिए हम इतने बड़े नेशन स्टेट को पाल पोस रहे हैं। हम गरीब लोग, हम गरीब जनता, जो टूथपेस्ट खरीदता है, जो नमक खरीदता है, वो भी टैक्स दे रहा है, और वो टैक्स खर्च हो रहा है वहाँ पे, है ना। ये हमारा जो बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हमारे नेशन स्टेट के साथ, ये वादा टूट गया है। ये वादा नहीं पूरा कर रहा हमारा नेशन स्टेट। हमारा जो काम था हम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। जी हाँ, तो अगर बुलडोजर चला दिया किसी घर पे तब वो सेलिब्रेट करते हैं। Yes. हमारे मीडिया वाले बुलडोजर पे चढ़ के बोलते हैं वो क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। वो जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो तो अब बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है। वी गॉन वे अहेड। अभी हमें बहुत ही बेसिक चीज़ों, मैं जो मानता हूँ, अभी जो बैटल, आइडियोलॉजिकल बैटल लड़ा जा रहा है हमारे मीडिया के ज़रिए हमारे देश में, शिवा जी, ये जो आप बातें कर रही हैं ना, ये लेयर 2 लेयर 3 हैं। अभी हम लेयर 1 पर आ चुके हैं। फंडामेंटल वैल्यूज़, इंसान को जीने का हक है कि नहीं है, इंसान को फ्रीडम का हक है कि नहीं है, बिना ट्रायल के बंदे को जेल में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, हम अभी फंडामेंटल्स पे आ चुके हैं। एंड रेप एंड मर्डर कन्विक्ट्स आर बीइंग सेट फ्री। मतलब, और ये राम रहम सिंह जी, इंसान जो इतना बेसुरा गाते हैं, और वो भी, उनका भी इतना इज्जत से इंटरव्यू किया था जी, हमारे दिग्गज चैनलों ने। जी हाँ। तो एम्बैरेसमेंट नहीं होती इनको। अब ये एंकर्स ही एक चैनल से दूसरे चैनल जाके मैनेजिंग एडिटर इन चीफ, CEO, मतलब दिस इज द कैलिबर ऑफ पीपल। बस चेंज के नाम पे इनको शॉप्स बदलनी है। हाँ, तो मैं कहता हूँ हम अभी धीरे धीरे हम पहले चौथा लेयर निकल गया, तीसरा लेयर निकल गया, दूसरा, अभी हम फंडामेंटल लेयर पे हैं। तो अभी हम वो बैटल पर फोकस करना चाहिए कि फंडामेंटल वैल्यूज कहाँ हैं हमारी एज ह्यूमन बीइंग्स, एज सिविलाइज्ड स्पीसीज। ये जीत जाएंगे, फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फिर जो है उस पर आएंगे। अभी तो हम फंडामेंटल्स पर आ चुके हैं। लाइफ, शुड यू किल पीपल बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन? शुड यू कंडोन द किलिंग ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन? और वेदर बच्चा इस धर्म का है तो चलेगा, इस धर्म का है तो नहीं चलेगा। मतलब बच्चा पहले बच्चा है कि नहीं, हम अभी इस लेवल पर आ चुके हैं। भारत के लोग लाइन लगाए हुए हैं देश छोड़ने की। आज ही मैं देख रहा था वो प्रणव रॉय और रुचिर शर्मा का। वी आर एट 700,000, वी हैड प्लेटोड एट 300,000, इट्स गॉन अप, एंड एवरीवेयर एल्स इट्स गॉन डाउन अदर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। दैट इज वेयर वी आर। तो अभी हमारे लोगों की कामयाबी यही है कि वो भारत देश छोड़ पाए, है ना। ऐसे में अभी क्रिसमस डे पर सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस पर हमले हुए। और लोग हमले नहीं, वीडियो बना के फ्लोट भी करते हैं क्योंकि वो फेमस हो जाएंगे। जी हाँ, और रिवॉर्ड आएगा उन पे। रिवॉर्ड आएगा, रिवॉर्ड के ही लिए करते हैं। जो लिंच कर रहा है वो भी रिवॉर्ड के ही लिए कर रहा है। और ये सब कुछ होने दिया जा रहा है। अभी पूरे पूरे जत्थे निकल रहे हैं, गड़ासे, तलवारें, डंडे हाथ में लेके, और कह के निकल रहे हैं हम मुसलमानों को मारने जा रहे हैं। और इस पर कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हम क्योंकि मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर मीडिया इस पर रिपोर्ट करता है, हमने सुना कि वो TRP के पीछे भागते हैं, रेटिंग्स के पीछे भागते हैं, ये सारा एक इंसेंटिव होता है।
तो ये भी तो एक स्टोरी है जिस पर जो देखी जाएगी, जिस पर रेटिंग्स आएगी, जिस पर इंसेंटिवाइज किया जा सकता है। तो ये इस पर क्यों नहीं होता है? फिर मुझे ये फिर टीआरपी का जो गेम है ये मुझे उतना सही नहीं लगता है। इट इज़ आउट एंड आउट बिगटरी एंड इस्लामोफोबिया। जी, टीआरपी के लिए वो अपना स्टाइल बदल देंगे, कंटेंट कहीं और से आएगा ऑर्डर, उसका टीआरपी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि टीआरपी डज नॉट डिटरमिन योर कमर्शियल सक्सेस, शिवा जी। एक्सेस टू पावर डिटरमिन योर इकोनॉमिक सक्सेस। अच्छा, ठीक है, अदानी जी अभी जो बॉम्बे में वो जो प्रेजेंटेशन ठाकरे ने दिखाई थी, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा, अभी राज ठाकरे ने, आई एम हाफ तमिल, वो पुंगी में वो लुंगी से पुंगी बजा के भगाएंगे, ये बाल ठाकरे का स्लोगन था 70s में। मैं जानता हूँ, कोई भी तमिलियन फैमिली से जानता है जिनके रिलेटिव्स बॉम्बे में थे कि कितने स्ट्रेस में रहते थे वो। बिफोर ही डिसाइडेड टू गो आफ्टर मुस्लिम्स, दे फर्स्ट वेंट आफ्टर तमिलियंस। यस। आधे से जो चोमू टाइप एंकर्स हैं, इनको एक तो पता भी नहीं होगा ये, दूसरा पता भी होगा इट वाज नॉट एन इशू देन, इट्स एन इशू नाउ बिकॉज इट हर्ट्स द बीजेपी। तो टीआरपी के लिए आप अपना स्टाइल बदल देंगे। अगर आपको किसी चीज़ से बात करनी है, आप खूब तमाशा करके करेंगे, लेकिन जो मुद्दा होगा वो कहीं और से, वो ऑर्डर टीआरपी नहीं लाएगा, वो ऑर्डर कहीं और से आ रहा है। और वो आ रहे हैं। और वो आ रहे हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ आ रहे हैं। मुझे एंकर्स ने व्हाट्सएप चैट्स दिखाई हैं, मुझे वो स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया, क्योंकि हम एविडेंस के बिना न्यूजीलैंड में स्टोरी नहीं करते। राइट। क्योंकि कल कोई मुझे कोर्ट ले जाए, मैं कोर्ट में प्रूव कर सकता हूँ जो मैंने लिखा है ठीक है। इसलिए कई लीगल नोटिस आता है, कई हमें लेके भी गए हैं कोर्ट, कई हारे भी हैं। जो कुछ हम जानते हैं ना शिवा जी, उसका मुझे बस एविडेंस चाहिए। और कई लोग मुझे बता देते हैं, क्योंकि वो भी दे आर नॉट हैप्पी विद इट। बोले यार मैं तुझे स्क्रीनशॉट नहीं दे सकता, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं तो अगर मुझ पर ये ट्रेस हो गया मैं गया। आपके पास कहीं से कुछ इंटरनल खबरें अभी आती हैं या अब इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ नहीं आती होता? है आती हैं लोग, इसीलिए ऑनेस्ट लोग हैं, हर डिपार्टमेंट में हैं, हर पार्टी में हैं। अब चाहे उनका इंसेंटिव जो है करने का ऑनेस्टी है कि किसी और का ये करना है, दैट इज डिबेटेबल। आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, लाइक एनीथिंग इन लाइफ। कुछ सेल्फ इंटरेस्ट, कुछ बट लाइक एनीथिंग इन लाइफ शिवा जी, ठीक है, नो वन इज प्योरली ड्रिवन बाय जस्ट वन थिंग, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। बट ऐसे लोग हर जगह हैं। बट यू नो, कमिंग टू व्हाट यू सेड अबाउट टीआरपीज एंड Ratings. ये जो रेटिंग्स की, भाई ये मुद्दे को कभी नहीं लाते, भाई लोग ऐसा कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। आपने देखा एक वीडियो, अभी जम्मू एंड कश्मीर एक मेडिकल कॉलेज बंद किया गया, जी हाँ, और वो बंद किया तो कुछ सैफरन चिल्ला दिया, अरे कॉलेज बंद हो गया। फिर एक और वीडियो अभी जुबैर ने डाला था, एक स्कूल को तोड़ के खत्म कर दिया, हालांकि उसने सब, उसको मदरसा कहा जबकि वो स्कूल था। और उस पर बड़ी खुशी मनाई। हम अभी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां ऐसे लोग जो बोलते हैं कि इंडिया ने दुनिया को इंटरनेट दिया था महाभारत के टाइम में, अगर आप पूछ लीजिए कौन सी डेट थी, वो उनको आइडिया नहीं है। जो बोलते हैं कि पुष्पक विमान हमने बहुत पहले कर दिया था, जो बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी हमने श्री गणेश के टाइम से कर दी थी, वो है सेलिब्रेट। और हम कॉलेजेस और स्कूल्स को तोड़ के और बंद करके खुश हैं और ताली बजा रहे हैं, और ये मुद्दा नहीं है मीडिया के लिए। दैट सिविलाइजेशन, दैट सोसाइटी इज एट अ वेरी एडवांस स्टेज ऑफ रॉट। ये जो आपको हम हमारी बातचीत ठीक ठाक हो रही है, आसपास मोर और लेस नॉर्मल लग रही है चीजें, डोंट बी फूल्ड बाय दैट। वी आर एट अ वेरी एडवांस स्टेज ऑफ रॉट। एग्री। मैं आपको बताऊं, और ये सामने बैठ के बात नहीं करेंगे, मैं ऐसा नहीं कि मैं नाम नहीं लूंगा, सुधीर चौधरी एक नंबर का गधा, उसमें ना अकल है ना थोड़ी भी शर्म है। मतलब वी वर ऑन अ पैनल टुगेदर इन जेएलएफ सम टाइम बैक, ही डिडंट शो अप, क्योंकि आई वाज लुकिंग फॉर, मैंने कहा यार तू समझते ना बाकी सब बेवकूफ है, सामने आके बात तो कर ले। नो, दो और एंकर हैं हमने बुलाए थे मीडिया रंबल पे,
हिम्मत नहीं आके बैठ के बात कर ले. दे विल नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन. एक और हमारे मेहमान हुआ करते थे जो अक्सर बात करते थे, और मैं उसको नाम इसलिए नहीं ले रहा क्यों, नॉट बिकॉज आई एम अवर्स टू टेकिंग नेम्स. देयर इज वन लेवल ऑफ डिसेंसी बिकॉज वी हैव सम कॉमन रिलेटिव्स और फ्रेंड्स टुगेदर. मतलब अगर वो और मैं या हमारे पर सेम पैनल सामने भी आ जाए, वहां निकल लेंगे. आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने पे, बात तो करो बैठ के. We are at a very advanced stage of rot, Shivaji, when you are celebrating the destruction of schools and colleges, मेडिकल कॉलेज, and celebrating the stupidity and ignorant rants of people in power. That society is very far gone. एक लेयर और नीचे जाते हैं. ये जो वैष्णो देवी वाला मेडिकल कॉलेज बंद होने का सेलिब्रेशन है, इसमें आप एक बिल्कुल सामने से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देख रहे होंगे कि 50 में से 40 मुसलमान बच्चे सिलेक्ट होकर के थ्रू नीट आए हैं. और ये बात उन्हें खूब बर्दाश्त ही नहीं है कि मुसलमान पढ़ने में भी अब हमसे आगे हो गए. अभी तक वो पंचर पुत्र थे ना, तो पंचर पुत्रों का अब ये सुधीर चौधरी का आपने सही नाम लिया कि अगर लोअर जुडिशरी में आ गए तो उनको लीगल जिहाद कहा गया, अगर वो यूपीएससी में आ गए तो उनको यूपीएससी जिहाद कहा गया. उनके पास हर चीज़ का, जो भी मुसलमान कर रहा है उसको जिहाद कह के टैग करने का तरीका उनको मालूम है. अब यहाँ पर वो क्या करते, यहाँ पर 40 अगर मुसलमान बच्चियाँ भी थी उसमें बहुत शामिल थी, जिनके लिए ये बड़ी लड़ाई लड़ते हैं मुसलमान मर्दों से कि मुसलमान लड़कियाँ बड़ी बेचारी होती हैं क्योंकि वो हिजाब डालती हैं सर पे, एक स्कार्फ का टुकड़ा होता है उनके सर पे, तो ये उनके बचाने वाले हैं, ये उनके सेवियर्स हैं. अब वो सारा कुछ ध्वस्त हो रहा था. तो वो जो इन्फीरियरिटी है उसको भी अंडरलाइन करना चाहिए हमें कि वो कॉम्प्लेक्स दे गया, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की 40 मुसलमान ऐसे कैसे. ये जो ये केवल सुधीर या किसी तक सीमित नहीं है. हर एक वो व्यक्ति जो अपने से वीकर को डीमनाइज करके, बुली करके, सोसाइटी में उभरना चाहता हो, दैट पर्सन कम्स फ्रॉम पोजिशन ऑफ एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. जो स्लेव मेंटालिटी की मैं बात कर रहा था. आपका मेडिकल काउंसिल ने भी कुछ नहीं कहा कि हमारा एक रिकॉग्नाइज कॉलेज है और वहाँ पर ज़रूरत है. तो ये जो पूरा सिस्टम है ये कैसे इन टैंडम काम कर रहा है. मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया सही ढंग से, उसको गलत तरीके से दिखाया गया. फिर उन लोगों ने जब उसकी खुशियाँ मनाई तो बजाय इसके कि पेरेंट्स भी सामने आते, हिंदू बच्चों के पेरेंट्स आ जाते, जो आने वाले बच्चे उनके पेरेंट्स आ जाते, वो सब छोड़ दीजिए. मीडिया ने इस पर स्टोरी भी नहीं की कि ये नुकसान इस देश के नौजवानों को हुआ. और तीसरी बात, ये मेडिकल काउंसिल कहाँ है, वो क्यों नहीं, क्योंकि उसी ने तो सीटें अलॉट की थी ना, वो 50 सीटें, वो 50 सीटें कहाँ जाएंगी अभी, वो जो लॉस हुआ है. तो इसमें जो पॉलिसी को भी धक्का लगा ना, किसी ने कोई बात नहीं की. अभी तो हर स्टेट में पता नहीं कितने एम्स खुलने हैं. हर बार जब बाबा रामदेव का कोई प्रोडक्ट विदेश से रिजेक्ट होता है तो मीडिया एक भी स्टोरी अडल्ट्रेशन की नहीं करता है. तो ये जो पॉलिसी पर और कानून के लागू होने पर बात होनी चाहिए. तो ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है ना. एडल्ट्रेटेड मिल्क और पानी और खाना तो हम सबके बच्चे खा रहे हैं, हिंदू मुसलमान सबके. तो मुसलमान की नफरत में इतना क्या अपने को नुकसान पहुंचाने पे आमादा हो गए. इंसेंटिव्स, दैट्स व्हाट आई सेड. अब ये देखिए, ये आई थिंक इंडिया टुडे ने वो की थी स्टोरी ना, वो बच्चों पर ड्यूरिंग कोविड जी, वो जो घुस कर बच्चों से बात की थी. आई थिंक मनीषा ने उस पर न्यूसेंस भी किया था. इन्वेस्टिगेशंस पूरी हो गई, देयर वाज नथिंग रॉन्ग. दीज आर एडल्ट्स हु आर मेकिंग एक्यूजेशंस ऑन चिल्ड्रन. और आज पता नहीं वो उसकी प्रमोशन हो गई, जो उस चैनल का जो भी एंकर था. अच्छा, तो इट इज द, like I said, Shivaji, we'll be going around in circles, but the incentive structure is such, and that incentive structure is decided by those who have the most power and authority. शायद पिछली बार भी मैंने जिक्र किया था, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स पेयर का पैसे का टैक्स वो ऐड दिया जाता है इस मीडिया को. यानी कि हमारे पैसे से ये मीडिया भी चल रहा है. आप कहते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए कि आपके पैसे से आज़ाद हैं खबरें, हमारे पैसे से बंधुआ हैं खबरें. वहाँ पर हमने तो अभी स्टोरी भी की थी, सिर्फ न्यूज़ चैनल्स नहीं, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको किन टर्म से पैसे दिए गए हैं.
देखिए शिवा जी, जो मुझे मिला वो इंसेंटिव, जो किसी और को मिला वो फ्रीबी। अब ये जो फ्रीबी नाम लेके, अब अभी मैं, वो एक अलग डिस्कशन है कि इकोनॉमिकली डिज़ायरेबल है कि नहीं डिज़ायरेबल है, और वो भी एक न्यूएंस डिस्कशन है, उसका कोई ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं है। डिपेंड्स ऑन स्टेट और डेवलपमेंट, कितना डिस्पैरिटी है, कितने सेंट्रलाइज्ड हैं वहाँ के रेवेन्यू पॉकेट्स और प्रोस्पेरिटी के एरियाज। लेकिन अगर आप बस देखें कि ये एंकर जो सूट में अपनी भद्दी सी शक्ल लिए हुए ये बताते हैं कि अरे ये फ्रीबीज, अरे मेरी जान, तेरी सैलरी भी फ्रीबीज से आ रही है। हाँ। मतलब तू अपने रेवेन्यू में चेक कर, सरकारी पैसा कितने एड्स दे रहा है। तुम्हारे जो कॉन्क्लेव्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, उसमें पीएसयूज कितने एड्स दे रहा है, वो भी फ्रीबी है तेरे लिए। लेकिन क्योंकि तेरी सैलरी है तब फ्रीबी नहीं है, लेकिन किसी गरीब के पास जाए तब फ्रीबी हो गई। अब ये तो ये बोलना कि भाई मैं अपने चैनल से तब तक सैलरी नहीं लूंगा जब तक वो पीएसयू से सरकारी पैसों से हमारी सैलरी देते हैं, वो कहने की हिम्मत है नहीं। क्योंकि मेरी सैलरी है तो ठीक है, इंसेंटिव होना चाहिए। तो मैं सुनती हूँ कि जो बड़े एंकर्स हैं उनकी सैलरी करोड्स में है, मल्टीपल करोड्स में उनके एनुअल पैकेजेस हैं। आई एक्चुअली हैव नो आइडिया, मैं सच बताऊं मुझे कुछ आइडिया नहीं है उनकी सैलरीज क्या है, क्योंकि आई हैव नो इंटरेस्ट इन फाइंडिंग दैट आउट। इट्स अ वेरी बोरिंग पॉइंट फॉर मी, क्योंकि आई एम श्योर इट विल वेरी डिपेंडिंग फ्रॉम एंकर टू एंकर। हमने सुधीर चौधरी पर एक स्टोरी की थी, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा है। वो हमने कई स्टोरीज की हैं कि किस चैनल को कितना रेवेन्यूज गया है एड्स के थ्रू, यूपी गवर्नमेंट ने कितना दिया है, ये कुंभ के दौरान कितना गया था। अब ये देख लीजिए, जब कुंभ में स्टैम्पेड हुई थी, और हमने आई थिंक न्यूज़लैंड में कमेंट भी किया था, एड ज़्यादा था, कुंभ के खूब एड जा रहे थे, जी। आओ कुंभ आओ, सेफ है, ये है वो है। कट टू स्टैम्पेड में इतने लोग गए। हमारा रिपोर्टर वहाँ गया था, अंडर रिपोर्टेड थी ऑफिशियल फिगर्स, हमने एविडेंस वहाँ प्रूव किया है। हमारे कितने रिपोर्टर हैं टोटल? 10 12 15 होंगे। जिन लोगों के पास 100 200 रिपोर्टर हैं, उनका नहीं बनता था ड्यूटी जाके पता करने की? आपका तो पूरा चैनल कुंभ के एड से चल रहा है, कम से कम जो कुंभ में आए हैं उनके लिए थोड़ी रिपोर्टिंग कर दो। इतनी शर्म नहीं है इन लोगों में, इसलिए वो आपके सामने बैठ के बात ही नहीं करना चाहते ना। वो किस मुंह से बात करेंगे? एक्चुअली कुंभ तो हमेशा होता ही था, इस बार ये फर्क था कि कुंभ के बहाने से नेताओं को अपनी शक्लें ज्यादा दिखानी थी एड्स में। और इतने एड रेवेन्यू गया मीडिया के पास। एफएम चैनल आप 1 किलोमीटर नहीं ड्राइव कर सकते थे, 10 ऐड आ जाते कुंभ के। जी। ये सारे फ्री भी नहीं है, ये इंसेंटिव है, ये जायज़ है। किसी गरीब को आप दे दो पैसा तो फ्री भी हो गया। इतनी ठंड है बाहर, ठीक है, ठंड से लोग मर रहे हैं। बिल्कुल। आप कुछ सैकड़ा 2 सैकड़ा डिवोट कर दीजिए, ये बोलेंगे फ्री बी तब इररेलेवेंट, फिजिकली इररेलेवेंट। 2-4 इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ ली इन गधों ने, तो उनको लगता है कि आपको ये बता सकते हैं। लेकिन आपका पूरा चैनल चल रहा है सरकारी पैसे से और सरकारी एफिलिएट्स। क्योंकि जब मैं सरकारी पैसा बोलता हूं ना, तब लगता है सिर्फ गवर्नमेंट्स, पीएसयूज। अदानी भी सरकारी पैसा है बॉस, बिल्कुल। पतंजलि भी सरकारी पैसा है। सरकार के जो एफिलिएट्स और प्रॉक्सीज हैं, आपका सारा इकोनॉमिक्स उससे चल रहा है। आप इतने चौड़े हैं, इतने आप बोल उनसे एड्स बंद करके पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म करके दिखाइए, आपकी औकात नहीं है। आपकी बस औकात ये है कि आप अपने वार्डरोब बजट से, जो भी आप सड़ के बोलते हैं यार ये वार्डरोब बजट इतना कम है, एक 3rd रेट सा एक सूट पहन के, टाई पहन के खड़े बैठ जाएंगे और फिर लेक्चर देंगे दुनिया को कि भाई कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है। ये बताइए, आपने जब जर्नलिज्म शुरू किया था तो किसी तरह का कुछ डूज एंड डोंट्स का आपको बताया गया था कि ये नहीं करेंगे, ये करेंगे? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि एक प्रोफेसर साहब से मेरी बात हुई जिन्होंने मीडिया पढ़ाया है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, आपको यकीन नहीं आएगा जो कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, ना तो उसमें भाषा के ऊपर कोई बात हो रही है, भाषा अच्छी बुरी नहीं,
जिस भाषा में आप जर्नलिज्म कर रहे हैं उस भाषा को जानिए, ये भी नहीं है। इंग्लिश में आप बात कर सकते हैं या कंप्लीट इंग्लिश में बात कर सकते हैं हिंदी का जर्नलिस्ट होते हुए भी। दूसरा ये उनका ये कहना था मीडिया में एथिक्स पर कोर्सेज में बात नहीं हो रही, कोई पर्चा, कभी हम इस पर बात नहीं करते हैं कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट होगा, कोई एथिक्स होगा। तो जब हमारी एंकरानियाँ अपने जूतों की नोक पुतिन की तरफ करके बैठती हैं और बार बार अपने बाल ऐसे ऐसे ठीक कर रही होती हैं, तो वो जो सेल्फ है, वो जो वैनिटी है उनकी, उसको लेकर के एक सवाल खड़ा होता है कि क्या उनको ये बताया गया कि यहाँ पर आप जर्नलिस्ट हैं, आप फिल्म हीरोइन नहीं हैं, आप को कैटरीना कैफ और ये नहीं लगना है, हीरोइन नहीं लगना है। तो सारा पूरा बॉडी लैंग्वेज ही गड़बड़ है। शिवाजी, मैं आई एम वन ऑफ दोज जो बिलीव करता है कि जर्नलिज्म आप पढ़ा नहीं सकते। मैं पर्सनली नथिंग अगेंस्ट प्रोफेसर्स ऑफ जर्नलिज्म, कोर्सेज हैं, आई एम श्योर बहुत अच्छे कोर्सेज होंगे, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि जर्नलिज्म कोर्स आपकी जर्नलिस्टिक स्किल सेट में ज़्यादा कुछ ऐड कर सकता है। क्योंकि आप, या कोड ऑफ एथिक्स भी, आप रोज़ रोज़ थोड़ा ना किसी को रटा सकते हैं कोड ऑफ एथिक्स। आपका कॉन्डक्ट, जब आपने पूछा था, आपका जो सवाल शुरू हुआ था कि जब मैं ज्वाइन किया जर्नलिज्म, नहीं, हमें कुछ नहीं बताया गया कि ये जर्नलिज्म होता है, ये नहीं होता। हमने जो सीखा बंदर की तरह सीखा। ऑफिस में बैठ के मधु क्या कर रही हैं, अल्पना क्या कर रही हैं, सेब्रीना क्या कर रही हैं, हमने ऐसे सीखा। और रोज आप उन्हीं के साथ एक साइड किक बन के घूमते थे, उनकी रिसर्च करते थे। आप यू लर्नड लाइक अ मंकी सी मंकी डू। मैं था 20 साल का। अगर आप मुझे एक किताब दे भी देती कि भाई ये जर्नलिज्म होता है, जिस किस्म का मैं लड़का था, मैं वो नहीं पढ़ता। सच बात यह है। मैं जाके ये शूट करके ला, ये कर, मधु ये बता दी थी। इसीलिए मैं इस रिमोट लर्निंग के खिलाफ हूँ। अगर आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है ना, ऑफिस आओ, ऑफिस बैठो, अपने कॉलीग के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि जो आपके यंगर कॉलीग्स हैं वो वही सीखेंगे जो वो देखेंगे। तो अगर आपके जो मालिक मालकिनें हैं, हमने क्या देखा, मधु माइक उठा के भीड़ में घुस जाती थी। हमें भी कहता यार मधु प्लीज, कुछ कांड हो गया तो फिर हम सब वी विल ऑल बी रिस्पॉन्सिबल। आजकल क्या है, जो मालिक मालिकाने हैं, मधु इंडिया टुडे, आज की इंडिया टुडे देखिए, एक क्लिप है, ऑनलाइन जाके देखिए, ब्राजील ओलंपिक्स, द person who heads India today now, what she is saying when she is asked what is it like, I mean you will be blown away. आप जो देखेंगे ना अपने अथॉरिटी फिगर से, आप वही करेंगे, you will imitate. तो I think एक तो जैसे आप बोले ना ऐसे करके बैठना, you should not show soul of fear to anyone, you should not, these are basic एटिकेट्स जो हमारे बॉडी लैंग्वेज के एटिकेट्स होते हैं। But a lot of these things, Shivaji, are not taught to anyone. They see it and they learn. अब for example, I am not one of those who likes touching feet, and I don't encourage people to touch feet. I think it is a terrible this thing. मेरा एक बहुत जिगरी दोस्त है बचपन का, वो है पंजाब का सरदार। तो उनके यहाँ जब भी जाते हैं पेरी पेना तो अब जब हम जाते हैं उसके घर, उसके गांव, तो वो आगे जाता है, पीछे जाता है, वो ऐसे ऐसे करता है। मैंने अपने पेरेंट्स के पैर नहीं छुए। अब आप you just follow this thing because that is his area, right? That is his environment. The local sensibility. So no, it's not local. I'm just following the lead. Okay, yeah. If I'm entering a room with him, his parents are sitting there, his aunt and uncle are sitting there, and we all walk in together. He and his brother say, and I at the back say, yo, nahi. I'm just following the lead, which right now he's the leader. This is his environment. If he comes to my place, I will not touch anyone's feet. He will not touch anyone's feet either. Right. That is my environment. I'm setting the template. Right. Your leader sets the template. आपने लीडर का जिक्र किया अभिनंदन। पहले हमारे लीडर्स जब विदेश यात्राओं पे जाते थे तो एक साथ में उनके ही प्लेन में बैठ कर के प्रेस की एक टोली जाती थी
और द एडिटर वुड डिसाइड हु वुड गो, है ना। वो अपने यहाँ से चुन के भेजते थे जो जिनकी एक्सपर्टीज़ होती थी उस एरिया के साथ, उस कंट्री के साथ में। ये सब बंद हुआ ना, अब इन्होंने अपने ख़र्चे पे भेजना शुरू किया। अब अपने ख़र्चे पे जब इनकी एंकरानियाँ शहर में घूमती हैं विदेश में जा कर के, और मोदी जी की रैली को या मोदी जी के इवेंट को कवर करने जाती हैं, तो घुसने को तो अंदर मिलता नहीं है। फिर ये इधर उधर से बकवास करते हैं, ये लोगों को पकड़ पकड़ के पूछते हैं कि बताइए। मोदी जी मोदी जी। आपको याद है यूनाइटेड नेशंस में एक लड़की जो ऑफिसर थी, उन्होंने इनको रास्ता दिखा दिया था बाहर जाओ। वो JNU की थी जो हाँ उसमें करेक्ट, उन्होंने वापस उनको रास्ता दिखा दिया था। ये इतने बेशर्म इसलिए भी हो गए क्या कि जो रियल खबर थी वो करने को ही नहीं मिल रही है। तो मोदी जी ने एक वहाँ पर एक सोर्स को तो बिल्कुल बंद कर दिया है। तो अब कवरेज के नाम पे, अब क्योंकि उन्हें अपने पापा का गुणगान करना ही करना है, तो वो साइड में जो चल रहा है, साइड स्टोरीज जो हैं, उसी में कुछ महिमा मंडन करने को मजबूर हो गए। अगर कोई रियल स्टोरी डील की होती, MOU साइन हुआ है उसकी होती, या जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स ने आपस में एक्सचेंज किया उसकी होती, या कोई हेड ऑफ़ द एक्सचेंज की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, समिट की कोई कॉन्फ्रेंस होती, वो सब ख़त्म हो गया है। तो मीडिया करे क्या? मीडिया को भूखा छोड़ दिया, वो पेट कैसे भरे अपना? इसके लिए तो हमें 1 घंटे का अलग पॉडकास्ट करना चाहिए कि मीडिया पेट कैसे भरे अपना। तरीके हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सी चीज़ें बदलनी होंगी। सबसे पहले मीडिया ओनर्स को एक्सपेक्टेशन बदलनी होगी कि हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। एक ज़माना था मीडिया मोगल, मतलब आपकी दिल्ली के सबसे एक्सपेंसिव एरिया में बंगला, आपकी गाड़ी का जो प्राइस था वो आपके एम्प्लॉयज़ की 8 साल की कमाई का। एक तो वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जो आज के जो मीडिया ओनर्स है ना, मेरी तरह, वो एम्प्लॉयज़ से इतने इकोनॉमिक स्टैंड में इतने अलग नहीं है। एक तो वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर बदलना होगा, लेकिन वील कम टू द इकोनॉमिक्स एट सम अदर टाइम भी। I'd love to talk about this। इसके लिए 1 घंटा हम बस द इकोनॉमिक्स ऑफ मीडिया, द कॉमर्स ऑफ मीडिया, हम उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मोदी जी की सरकार ने कुछ भी सब्सटैंशियल है नहीं रिपोर्ट करने को, तो मीडिया करे क्या, ये एक कारण है। लेकिन करने को बहुत स्टोरीज हैं शिबा जी। अगर मुझे आज आप 50 और रिपोर्टर दे दीजिए, मैं साल में 50 आपको स्टोरी ऐसी दे दूंगा जो जबरदस्त तोड़ू स्टोरी होंगी। स्टोरीज करने को हैं और इनके पास रिसोर्सेज भी हैं, डिजायर नहीं है और इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव जो है वो है तुम बाहर खड़े रहो, बोलो हमें अंदर नहीं आने दिया गया, मैं बाहर आके बोलूंगा ओ माय गॉड, और तुम बोलना वाह वाह, और तुम्हें ये इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो ये फॉलो कर रही है, दैट इज फ्लॉड। स्टोरीज करने को बहुत है, अगर करना चाहें कम पड़ जाएंगी। ये सारे जो ब्रॉडकास्टर्स है ना, ये मिलके भी स्टोरीज करें रोज एक दिन, फिर भी कम पड़ जाएंगे। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि विदेश तो छोड़िए, देश के अंदर की ही कोई स्टोरी इन्होंने कब आखिरी बार क्रैक की है? कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लाए हों, कहीं किसी मंत्रालय का किसी कोई एक काम इन्होंने ऐसा मैं बताया आपको हो? बताऊं, मैं गया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन। वहां पर एक स्टूडेंट ने मुझे एक चीज बताई, इतनी डरी हुई थी वो PhD कर रही थी, कि जब वो प्रोटेस्ट के लिए बाहर आते हैं उनको कैसे इंटिमिडेट किया जाता है बाय इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टेट। आई वाज शॉक्ड। आप वहां गए ना, ये स्टोरी आप कर सकते हैं। इतनी डरी थी वो, मुझे एविडेंस नहीं दे सकती थी। था उसके पास एविडेंस, उसके पास ईमेल थी। आप प्रोटेस्ट में हिस्सा कैसे ले रही हैं, लोग वहां वीडियो कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। मतलब स्टोरीज करते हो, बहुत स्टोरीज हैं शिबा जी। नियत चाहिए, नियत नहीं है बस। कई बार लगता है कि मीडिया ने अपना ये जिम्मेदारी मान ली है कि जो रूलिंग पार्टी है, हमें उसकी किसी भी परेशानी में आकर के पैच लगाना है, या ऐसे बताना है कि ये गलत नहीं हुआ है, इसमें भी कोई वो है, भलाई है देश की। तो ये जो रूलिंग पार्टी को कवर फायर या कवर देने का जो एक चलन है, आपको लगता है कि ये जब किसी दिन ये पार्टी नहीं होगी, यही लोग क्या वो आ जाएंगे जो बताएंगे कि एक्सपोजे करेंगे कि यहाँ पर ये नहीं, गलत हुआ? पलट जाएंगे, क्यों पलटेंगे? लिख के ले लीजिए मुझसे। अरे मैंने देखा है, अरे ने UPA के दौरान मैंने बताया ना, पुलिस किसके ऑफिस आई थी? मेरे ऑफिस आई थी, न्यूज लॉन्ड्री के। क्या हम टुच्चे से थे? 4 रिपोर्टर नहीं थे हमारे पास, इनके ऑफिस नहीं गई थी।
सरकार बदली ये उतनी और मैं आपको ये और बात बता दूं शिवा जी, सरकार के जो मुलाजिम इनको ऑर्डर देते हैं वो भी ये जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार में कोई मुझसे बात नहीं करता, करते हैं लोग बात, वो जानते हैं, वो जानते हैं यार कल ये जैसे बदली है यों पलटेंगे, हम जानते हैं। अभिनंदन, ये बहुत दुखद है और भयानक है, क्योंकि अगर यही लोग पलट के फिर रिसाइकिल होकर के हमारे सामने आने वाले हैं। मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है, पब्लिक को वंस एंड फॉर ऑल पता चल जाएगा, फिर बियॉन्ड डाउट होगा। मतलब आप एक बार पलटी है, 2 बार, अगर आप बार बार पलट रहे हैं, मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छी चीज होगी, लोगों को देखने दो कि कितनी जल्दी ये पलटते हैं। मैं इसी बारे में बात करना चाहती थी कि फॉरेन पॉलिसी पर हमारे इस मीडिया का जो सर्कस है, इसका जो इम्पैक्ट है, हमने इतने दोस्त खो दिए हैं और हर बार इसका भी सेलिब्रेशन है कि हमने दोस्त खो दिए हैं। हम हर एक को घुस के मार रहे हैं, हर एक के साथ हम बदतमीज़ी कर रहे हैं, हर एक के हम माई बाप बने घूम रहे हैं। और जब पुतिन ने आँख टेढ़ी कर ली तो भी पुतिन एक वीडियो वायरल हो रहा है सुशांत सिन्हा का, कि पहले वो बोल रहा है कि अरे भाई साहब चीन तो डर गया है, अब देखना क्या कहता है, क्या माहौल, क्या जलवा होगा ट्रम्प और मोदी की दोस्ती का, प्यूटिन थर थर कांप रहा है वो। फिर उसके बाद वो बोल रहा है अरे साहब ट्रम्प थर थर कांप रहा है, चीन और भारत दोस्त। मतलब मैं सर पकड़ लिया। बट द थिंग इज शिवाजी, इनको लोग कोई सीरियसली लेता नहीं। सरकार अपना हाथ खींच लेना, एक क्वार्टर ना चला पाए ये। मगर बहुत से लोग इस देश के जो अभी भी वो टीवी देखते हैं, वो बहुत ग्लाइबल हैं और बहुत असरअंदाज होता होगा उनके ऊपर। एक वो तबका होगा, लेकिन वो तबका मेजॉरिटी तबका नहीं रहा। और सही सवाल अभी भी इसी वजह से सरकारों से हम लोग नहीं पूछ पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुखद एपिसोड है इसका। That's true. एक्सेस उन्हीं के पास है। ठीक है, कभी बेहतर दिन आएंगे मीडिया के जरूर के साथ। अच्छे दिन आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, मोदी जी ने बोला है, क्यों नहीं आएंगे अच्छे दिन। थैंक यू। थैंक यू शिवा जी, प्लेजर।